भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, अन्य श्रोताओं को तो आदर पूर्वक बुलाना पड़ता है, उनके लिए उचित आसन लगाना पड़ता है और उनके लिए उचित प्रदर्शन का व्यवहार भी करना पड़ता है, तब वो कथा सुनने आते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, कहीं भी रघुनाथ जी की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज मस्तक झुकाए विनम्र भाव से पधारते हैं और जहां कहीं उन्हें स्थान मिल जाए वहीं बैठकर वो कथा श्रवण करते। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और भगवान की कथा सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज के आंखों से अश्रुपात होता है, भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान की कथा तो वस्तुतः रोने के लिए ही है। कथा सुनकर हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए और आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट हो, यही कथा सुनने का परम फल। स्वयं भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरी कथा को सुन करके गा करके वाणी गदगद हो जाए। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त इस कथा को सुनकर के द्रवीभूत हो जाए। रुदत्य भीक्षणम, और बार बार कथा सुनकर के उसको रोना आए। रुदत्य भीक्षणम, अभीक्षणम माने बार बार। हसति क्वचिच्च, हंसने का प्रसंग कभी कभी आए। आजकल लोग कहते हैं महाराज ऐसी कथा हो कि खूब हंसें, आनंद लें। कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा तो रोने के लिए। बार बार कथा सुनकर के रोना आए, हम गंभीर हो जाएं, हमारे नेत्र सजल हो जाएं। बिलज्ज उद्गायत नृत्यते च, और भगवान की कथा सुनकर के हम भाव विभोर हों, यही कथा सुनने का परम फल है। श्री हनुमान जी महाराज इसी भाव से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। ऐसे परम रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। दूसरी बात, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए ही श्री हनुमान जी महाराज इस धरती पर रुक गए। भगवान श्री रघुनंदन जब अपने समस्त परिकरों को लेकर वैकुंठ पधार रहे थे, लीला संवरण के पश्चात, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तैयारी करो, वैकुंठ चलना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ तो मैं चलूंगा, लेकिन एक बात आप बताओ, वैकुंठ में आपकी कथा किस समय होती है? तो भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। तो बड़ी विनम्रता से हनुमान जी ने कहा, प्रभु फिर हमें वैकुंठ नहीं जाना है। अरे बोले, हनुमान मैं वहां रहूंगा और तुम चलने को तैयार नहीं, मुझसे प्रेम नहीं।
मेरी कथा से प्रेम। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आपसे भी प्रेम है और आपकी कथा से भी प्रेम है, और हमको दोनों चाहिए, आप भी मिलो और आपकी कथा भी मिले। वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और इस धरती पर आपकी कथा मिलेगी और आपकी कथा मिलेगी तो आप भी मिलोगे, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और यही कह करके श्री हनुमान जी महाराज वैकुंठ नहीं गए। आज भी श्री हनुमान जी महाराज यही धरती पर दिव्य रूप से विराजमान हैं, भगवान के भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी की कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम निवेदन। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री महर्षि योगी जी महाराज, जिनकी दिव्य चेतना से, जिनके दिव्य संकल्प से ये बड़े बड़े धार्मिक प्रकल्प आज भी अनवरत गति से, अबाध गति से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प वैदिक संस्कृति का और धर्म का जन जन तक प्रचार हो, यही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। क्योंकि धर्म से ही व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, पाप से ही सारे दुख होते हैं और धर्म से ही सारा सुख होता है। अगर संपूर्ण संसार को सुखी और आनंदित करना है तो इसका यही उपाय है कि लोग धर्म के पथ पर चले, न्याय के पथ पर चले, नीति के पथ पर चले। और न्याय नीति धर्म के पथ पर चलने पर ही मानव समाज को, और मानव समाज ही नहीं संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण सृष्टि को परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होगी। और इसी के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने सदा प्रयत्न किया, और उसी प्रयत्न में इस घोर कलिकाल में श्री महर्षि जी ने अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा और तपस्या साधना इस पवित्र कार्य में लगाई। ऐसे पूज्य महाराज श्री के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान होकर हम सभी लोग भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इस संपूर्ण संस्थान के और श्री महर्षि जी के संपूर्ण संकल्प को अग्रेसित करने वाले, इस संपूर्ण प्रकल्प को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करने वाले श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, इस कथा के मुख्य यजमान श्री अरुण मिश्र जी, श्री शीला मिश्र जी, जो बड़े ही भाव से भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। दूर दूर से समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज जब कभी भी सत्संग करते थे तो सर्वप्रथम उनके मुख से यही वाणी निकलती थी, भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। बस यहीं से उनकी कथा की भूमिका बनती थी। भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार
नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संगमम च लभते, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार, अज्ञान का हेतु जो मोह है, उस मोह का विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। तदोदयते विवेकः, मोह के नाश होने पर ही विवेक की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है, जीव का भाग्योदय, भगवान की कृपा, सत्संग की प्राप्ति, मोह का नाश और फिर विवेक की उत्पत्ति। इन्हीं बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होगा, तब तक राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। इसलिए भगवान की विशेष कृपा का फल यही होता है कि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। रामायण में दोनों बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। एक जगह पर गोस्वामी जी ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जीव का जब पुण्य प्रकट होता है, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और फिर एक जगह पर कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तो संतों ने कहा, दोनों में कौन सी बात मानी जाए? सत्संग मिला तो ये पुण्य से मिला कि भगवान की कृपा से मिला, इसका निर्णय कैसे हो? तो संतों ने कहा, देखो, तुम्हारे प्रयत्न से, तुम्हारे प्रयास से तुम स्वयं चलकर संतों के चरणों तक जाओ और तुम्हें सत्संग मिले, तो ये तुम्हारा पुण्य है। तुम्हारा पुण्य प्रकट हुआ, ऐसी सद्बुद्धि आई और भगवान के चरणों तक आप पहुंचे, तो ये पुण्य का फल है। और आपने प्रयास नहीं किया, आप चल करके गए नहीं, संत ही कृपा करके चल करके आपके पास आ गए और आपको सत्संग की प्राप्ति हो गई, ये भगवान की कृपा का फल है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान की महिमा को जीव जानता है। जब तक हम किसी वस्तु के विषय में जानते नहीं, तब तक उस वस्तु से न हमें प्रेम होता है और न द्वेष होता है। किसी वस्तु से द्वेष और प्रेम तभी होता है जब हम उसके विषय में जानते हैं। तो भगवान से हमें प्रेम हो, ये तभी संभव है जब भगवान को हम पहले जाने कि भगवान है कौन, उनकी विशेषता क्या है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने भगवान के विषय में भी प्रीति नहीं हो सकती। तो जानने का तरीका क्या है? बोले, जानने का तरीका यही है कि भगवान के विषय में सुनने का अभ्यास करो। श्रोतव्यो, वेद ने इसीलिए कहा श्रोतव्यो। मंतव्यो, फिर सुनने के बाद उसका मनन करो। और फिर वेद ने कहा निदिध्यासितव्यः, उसका निदिध्यासन करो, उसे हृदय से स्वीकार कर लो और तदनुरूप व्यवहार करने लग जाओ। तो इस प्रकार से भगवत कृपा के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति होने पर जीव भगवद अनुगत होकर कल्याण के पथ का पथिक बन जाता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं।
ये रामायण काव्य समस्त काव्यों का बीज है। काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है। श्री वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की, उन वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वाल्मीकि महर्षि की रामायण का अनुष्ठान करो और उसे पढ़ो। रामायण के पढ़ने पर तुम्हारे अंदर कवित्व शक्ति जागृत होगी और तब पुराणों की रचना और महाभारत की रचना जैसा महनीय कार्य तुम्हारे द्वारा होगा। और वेदव्यास जी ने श्री रामायण का कई बार अनुष्ठान अनुसंधान किया, तब उनके अंदर यह योग्यता प्रकट हुई कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। काव्य बीजम सनातनम, जो सनातन काव्य बीज है इस रामायण को हे व्यास तुम पढ़ो। यत्र रामचरितम स्यात्, जिसमें रामचरित्र है, राम जी का पावन वृत्तांत है। और फिर वेदव्यास जी ने इसे पढ़ करके वह योग्यता प्राप्त की कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अपूर्व ग्रंथ रामायण महाकाव्य है, जिसमें संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। संपूर्ण वेद स्रोत विद्या का मूल इसमें निहित है। जब दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग आता है तो उस अश्वमेध यज्ञ में वैदिक स्रोत सूत्रों के कर्मों का संकेत करते हुए वेद और वेद के अंग कल्पादि का वर्णन। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी का भगवान से जब मिलन होता है तो वहां पर वेद का मुख जो व्याकरण है, उस व्याकरण का अनुसंधान। जब वन्य प्रांत का वर्णन होता है तो वहां पर संपूर्ण प्रकृति का और साहित्य का विलक्षण वर्णन। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो संजीवनी बूटी का वर्णन, संधिनी बूटी का वर्णन, अनेक प्रकार की जो औषधियों का वर्णन है वह आयुर्वेद का मूल। इस प्रकार से संपूर्ण वेद के मूल सिद्धांत का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पल्लवन, पुष्पण एवं विस्तार महर्षि वाल्मीकि ने किया है। कल हम सभी लोगों ने संक्षिप्त रामचरित्र श्रवण किया। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को रामचरित्र सुनाया और नारद जी विदा हो गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा, चलो गोमत चलो, तमसा के तट पर चलकर स्नान करते हैं और मध्याह्न संध्या वंदन करते हैं। मध्याह्न संध्या वंदन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ गोमती नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर आए। स मुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जान्व्यास्त्वविदूरतः।